लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर पट्टी के राज्यों में कम मतदान ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ा दी है। बुंदेलखंड के सागर जिले में प्रधानमंत्री ने मंच से ही जनता से मतदान की अपील करते हुए कहा कि मैं जानता हूं इन दिनों गर्मी पड़ रही है और शादी विवाह का माहौल भी है, लेकिन कितना भी जरूरी काम हो आपको देश हित में मतदान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा में भी उन्हें अधिक मतदान कराने के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता टोलियां बनाकर गली मोहल्ले में जाएं और मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। गौरतलब है कि पहले चरण के मतदान में भाजपा शासित प्रदेशों में उन राज्यों से कम मतदान हुआ है जहां विपक्षी दलों की सरकार है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है और इसे भाजपा ने लपक लिया है। सैम पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा था कि वहां पर विरासत टैक्स है और किसी के भी मरने पर 55% दौलत सरकार की हो जाती है, बाकी की 45% संपत्ति ही उसके परिजनों और बच्चों को मिलती है। यह अच्छा नियम है और भारत में भी इस पर बहस की जरूरत है। बस इसी विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान को व्यक्तिगत बताते हुए उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भ्रामक विज्ञापन मामले में सवाल पूछे जाने के बाद बुधवार को पतंजलि ने एक बार फिर एक दैनिक अखबार में माफीनामा छपवाया है। इस बार इसका आकार भी पहले से ज्यादा बड़ा है। गौरतलब है कि पतंजलि ने एक दिन पहले भी ऐसा ही एक माफीनामा छपवाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जानकारी मांगते हुए पूछा था कि क्या उसकी माफी उसके विज्ञापनों जितनी ही बड़ी है। रामदेव और उनके साथी बालकृष्ण की तरफ से अखबार में छपवाई गई माफी में बड़े बड़े अक्षरों में बिना शर्त के माफीनामा लिखा हुआ है। साथ ही इसमें कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन न करने अथवा अवज्ञा के लिए हम वैयक्तिक रूप से साथ ही कंपनी की ओर से बिना शर्त क्षमा याची हैं। कांग्रेस की परंपरागत अमेठी लोकसभा से इस बार प्रत्याशी कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। इस बीच अमेठी सांसद स्मृति ईरानी का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के जीजा जी से सावधान रहने की जरूरत है। आज अगर राहुल गांधी से पूछ लिया जाए इन्होंने कहाँ है पर होना कहाँ है वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन चिंता करने की एक बात जरूर है प्रधानमंत्री, राहुल गांधी को कुछ आए या ना आए, उनके जीजा जी के मुख से मैंने जगदीशपुर का नाम जरूर सुन लिया है। इसलिए जगदीशपुर की जनता तो सावधान हो जाए। अगर जीजा जी को जगदीशपुर सुरेश ध्यान में आ गया है, इसका मतलब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक व्यक्ति अपना खेत का कागज छुपा ले। जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही उसको डर लगता है, वो कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी चाइना की बात करेगा, तो एक के बाद एक झूठ बोल रहा है। मगर इस बार नहीं निकल पाएगा। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बात समझ गई है। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव में संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी हो गई है। और वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं।